सो हमने लाइट और रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को कंसिडर करके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं उनका स्टडी, उनका एनालिसिस, से हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किए, लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो सब हमने देखा कंसिडरिंग दी रेडिएशन और लाइट एज अ पार्टिकल नेचर। तो इतना सब समझने के बाद हम कंक्लूजन पे आ गए कि एक्चुअल में है क्या भाई, लाइट का पार्टिकल नेचर है या से मैटर, पार्टिकल नेचर है मतलब मैटर नेचर है या फिर वेव नेचर है, एक्चुअल में है क्या ओके लाइट का। तो कैसे, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। कौन से, जैसे वेव नेचर हमने कंसीडर किया लास्ट चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में, तो वहां पे हमने वेव नेचर कंसीडर किया रेडिएशन का। तो हमने क्या समझा, एक तो इंटरफेरेंस समझा, ओके हमने क्या समझा, इंटरफेरेंस समझा, हमने डाइफ्रैक्शन भी समझा, डन। तो हमने इंटरफेरेंस समझा, डाइफ्रैक्शन समझा, हमने लास्ट में पोलराइजेशन, सबके हमने ग्राफ भी निकाले थे, याद हो तो इंटेंसिटी के साथ, ओके। सो हमने इंटरफेरेंस समझा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ऑल। फिर हमने डाइफ्रैक्शन भी समझा कि डाइफ्रैक्शन हो रहा है, मुड़ना, ओके वो भी हमने समझा। एंड देन पोलराइजेशन भी हमने समझा कि पोलराइजेशन में तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इंटेंसिटी को कम कर दे रहे थे बाय दी पोलराइजर, ओके। तो हमने ये सारे कंसेप्ट समझे, लेकिन ये सारे कंसेप्ट कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, हमने रेडिएशन और लाइट को कौन सा कंसीडर कर लिया, वेव कंसीडर कर लिया, तब जाके ये सब चीजें हमने समझी। अब ये चैप्टर में हमने क्या समझा कि अगर हम पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं लाइट को और रेडिएशन को, अगर हम पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझी। अगर पार्टिकल नेचर ही कंसीडर करो तो तुम ये एक और इफेक्ट समझ सकते हो, कॉम्पटन इफेक्ट। दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक और इफेक्ट होती है कॉम्पटन इफेक्ट। वो भी अगर तुम लाइट और रेडिएशन का पार्टिकल कंसीडर कर रहे हो, उसको पार्टिकल नेचर कंसीडर कर रहे हो, तभी हम समझ सकते हैं, वेव नेचर से समझ सकते नहीं है। सो हमने लास्ट चैप्टर में लाइट को, रेडिएशन को वेव नेचर समझकर, लास्ट और उससे भी पहला वाला रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में भी, ओके, और वेव ऑप्टिक्स में भी, मतलब रे ऑप्टिक्स में भी और वेव ऑप्टिक्स में भी, दोनों में हमने क्या समझा, वेव, लाइट एज अ वेव नेचर। तो वेव नेचर को कंसीडर करके हमने सारे कंसेप्ट पढ़े। एंड देन सोचो पार्टिकल नेचर से रिफ्लेक्शन समझो, कुछ मार रहे हो तो टूट जाएगा तुम्हारा मिरर ओके समझोगे, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल टकराएगा तो क्या होगा, अगर ज्यादा मास वाले टकराए, बार बार टकराए तो टूट जाएगा। तो कैसे समझ सकते हैं, वहां फेल हो जाएगा वो, ओके। तो अगर हम वेव नेचर कंसीडर करें तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट समझे। अगर हम लाइट और रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कंसीडर करें तो हम डिफरेंट, हमने तो यही समझा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। कॉम्पटन इफेक्ट इज ऑल्सो एनालाइज्ड बाय कंसिडरिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ अ लाइट, ओके। तो ये सब चीजें हमने समझा, तो फिर कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला हमारा क्या निकला, लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर, चैप्टर का नाम, ओके, कि लाइट और रेडिएशन इज हैविंग ड्यूअल नेचर। सम कांसेप्ट्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द वेव नेचर एंड सम कांसेप्ट्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द पार्टिकल नेचर। डन। देखो ये सारे साइंटिस्ट ने किया क्या है, सारे साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये जो आगे आएगा, अभी हम वेव नेचर, हम अभी तो हमने सब पार्टिकल पार्टिकल ही चल रहा है, वेव नेचर भी है, ओके। डी ब्रोगली को समझ रहा है हमें। सो डी ब्रोगली ने क्या बोला, भाई वेव नेचर, ओके। तो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई दो ही चीज है, ये जितने भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए हैं ये सारे, जो बोले भाई दुनिया दो ही चीज से बनी हुई है, एक वेव, जैसे हमने पहले भी मैंने उस दिन बताया था, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे तुम्हें लाइट और पार्टिकल दोनों एब्सेंट मिल जाए, ओके। मतलब जहां पे लाइट ना हो तो तुम बोलोगे सर अंधेरा, तो पार्टिकल तो होगा ही ओके। तुम बोलो पार्टिकल नहीं है कोई भी, ओके, तो वहां पे लाइट होगी। ये क्या है, पार्टिकल ना हो लाइट होगी, स्पेस मान लो, वहां पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है, एयर के पार्टिकल भी नहीं है, वैक्यूम है वहां पर, बट वहां पे लाइट है वो दिखता है हमें अंधेरा, लेकिन वहां पे लाइट है, सन की लाइट तो है ही ना, ओके। सो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे दोनों एब्सेंट हो, ओके। सो इतना सब समझने के बाद सारे साइंटिस्ट ने बोला कि कई कंसेप्ट हमारे समझ सकते हैं हम पार्टिकल कंसीडर करके, लाइट को, कई कंसेप्ट हम समझ सकते हैं लाइट को
वेव कंसिडर करके। और एज अ कंक्लूजन हमने डिस्कस, मतलब कंक्लूजन है ये हमारे चैप्टर का भी और सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट का भी, कि लाइट इज हैविंग अ ड्यूअल नेचर, मतलब दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर है। तो कौन से नेचर से क्या, यहाँ से तो शायद 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी बन जाएगा वो, लेकिन आ सके तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन। ये तो कंक्लूसिव है कि हमने जो पढ़ा अब तक, जो पढ़ लिया, वेव नेचर तो हम ऑलरेडी पढ़ते ही आ रहे हैं, और ये चैप्टर में हमने पार्टिकल नेचर पढ़ा, तो हमने पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़े वेव नेचर से और पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़े पार्टिकल नेचर से। तो उससे प्रूव हो गया कि लाइट और रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, मतलब दोनों होता है, वेव भी और पार्टिकल भी। डन।